हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन। जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो ये दो टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जब हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में देखा जाता है कि वो कितना एक्यूरेट है और कितना प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हम लोगों का जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल मेजरमेंट के कितना क्लोज है, और जितना ज़्यादा क्लोज है मतलब वो मेजरमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता है कि इस समय का टाइम, सपोज मैं बोलता है कि इस समय का टाइम है 8:30 AM, और एक वॉच से मैंने टाइम मेजर किया, तो जो मेजरमेंट था वो मेजरमेंट सपोज था 8:32 AM। इस समय का जो एक्चुअल टाइम है वो 8:30 था, और फिर एक वॉच से मैंने मेजरमेंट किया तो उस वॉच ने बताया कि इस समय का टाइम 8:32 है। इसका मतलब ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। अब दो मेजरमेंट के एक्यूरेसी का हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो सपोज एक दूसरा मेजरमेंट होता, एक दूसरी वॉच थी और उस वॉच ने टाइम बताया 8:31 AM, और हमारे पास एक और वॉच थी, उसने टाइम बताया सपोज 8:30 AM। तो हम लोग के पास तीन मेजरमेंट्स हैं, 8:32, 8:31 और 8:30। तो इन तीन मेजरमेंट्स में जो पहला मेजरमेंट है वो एक्चुअल रिजल्ट से सबसे दूर है। तो पहले मेजरमेंट और एक्चुअल रिजल्ट में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस की वैल्यू, जो फर्स्ट मेजरमेंट था उस मेजरमेंट का एक्चुअल मेजरमेंट से जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ रहा है 2 मिनट्स। जो सेकेंड मेजरमेंट का डिफरेंस है वो 1 मिनट के इक्वल आ रहा है, और जो थर्ड मेजरमेंट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 मिनट्स है। इसका मतलब इन तीन मेजरमेंट में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है वो थर्ड रिजल्ट है, और सबसे कम एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो फर्स्ट है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट एक्चुअल रिजल्ट के कितना ज्यादा क्लोज है। तो उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एक्यूरेसी, जितना ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा एक्यूरेट। अब फॉर एग्जांपल में बोलता है कि एक मेजरमेंट किया, लेंथ का मेजरमेंट, एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन को एक स्केल से इसकी लेंथ मेजर की, इस लाइन की इस स्केल से लेंथ मेजर करना है। ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये जो कॉलम्स हैं वो मिलीमीटर के कॉलम्स हैं। तो इस लाइन, ये लाइन कुछ यहां टच कर रही है और ये 0 था। तो अगर हम लोग इसका मेजरमेंट लिखते हैं तो वो मेजरमेंट आएगा 1 सेंटीमीटर एंड 1 2 3 4 मिलीमीटर। तो हम लोग मेजरमेंट को लिख सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर। अगर इस लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होती और उस स्केल में केवल सेंटीमीटर्स के कॉलम होते, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो अगर इसी लाइन की लेंथ को मेजर करना था और जो हमारे पास स्केल है
उसमें केवल 1 सेंटीमीटर के डिवीजन अवेलेबल है, तो इस स्केल से जो मेजरमेंट आता तो वो मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर आता। अगर मैं यहां पर मिलीमीटर की 10 डिवीजन्स और कर देता, ऐसे छोटे छोटे 10 डिवीजन्स 1 मिलीमीटर के, और फिर इससे हम लोग मेजरमेंट करते, तो डेसिमल के एक प्लेस तक वैल्यू में और पता चलती कि 1 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, और इसके बाद भी एक वैल्यू पता चलती है। तो मैंने सपोज मान लिया कि वो जो मेजरमेंट आ गया वो 1.47 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम लोग यहां पर 3 मेजरमेंट्स की बात करें, पहला मेजरमेंट सपोज मैं इसको बोल देता हूं फर्स्ट, सेकेंड मेजरमेंट इसको बोल देता हूं, और थर्ड मेजरमेंट इसको बोल देता हूं। तो वो तीनों मेजरमेंट्स हम लोगों ने यहां पर लिख दिए, 1 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 1.47 सेंटीमीटर। इस केस में हमें रॉड इस लाइन की एक्चुअल लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी लाइन की हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं उसकी एक्चुअल लेंथ मेजर्ड नहीं है, हमें मेजर करनी थी, और 3 तरीके से मेजर करी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर था, लीस्ट काउंट के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया और उसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, और एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, उसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट था, मतलब 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर हम बोलता है कि एक्चुअल रिजल्ट के कौन सा रिजल्ट बहुत क्लोज है, तो एक्चुअल रिजल्ट हमें पता नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता है कि एक्चुअल रिजल्ट तो कभी नहीं पता होता है। एक्चुअल रिजल्ट मान लेता हूं 1.476235463101, और भी प्लेसेस होंगी। तो एक्चुअल जो मेजरमेंट होगा तो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट प्लेसेस होंगी। और फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये हम लोगों का एक्चुअल मेजरमेंट था, तो इस मेजरमेंट के सबसे क्लोज कौन सा मेजरमेंट है, तो ये वाला जो मेजरमेंट है उसका इससे डिफरेंस सबसे कम आ रहा है। अगर मैं थर्ड मेजरमेंट का डिफरेंस कैलकुलेट करता, तो थर्ड मेजरमेंट में जो डिफरेंस आता वो डिफरेंस तीसरे डेसिमल प्लेस से स्टार्ट होता, मतलब 0.002 एंड सो ऑन। अगर हम लोग सेकेंड मेजरमेंट की बात करें, तो एक्चुअल रिजल्ट से इसका जो डिफरेंस आएगा वो डेसिमल के दूसरे प्लेस से स्टार्ट होगा 762 एंड सो ऑन। और अगर पहले मेजर इसका और एक्चुअल रिजल्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो 0.476235 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो हम लोगों का पहला मेजरमेंट है उसका एक्चुअल मेजरमेंट से डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो डिफरेंस अगर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है। तो पहले मेजरमेंट की एक्यूरेसी सबसे कम है, दूसरे मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा इस केस में जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो थर्ड रिजल्ट है। तो अगर हम लोग 3 मेजरमेंट में लीस्ट काउंट की बात करते, तो पहले मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट था वो 1 सेंटीमीटर, दूसरे मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर, और तीसरे मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट था वो 0.01 सेंटीमीटर। तो इस केस में जितना लीस्ट काउंट छोटा है एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है, और लीस्ट काउंट से हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे कि प्रिसीजन क्या होता है। तो ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल रिजल्ट से हमारा मेजरमेंट का जो डिफरेंस है वो डिसाइड करता है कि हमारे मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या है। जितना ज्यादा मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट के क्लोज होगा, हमारा रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बहुत सिंपल से केस की बात करते कि जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी प्लेस पर, और फिर कुछ स्टूडेंट से बोला गया कि जी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो 3 स्टूडेंट्स ने अपनी जी की वैल्यूज कैलकुलेट करी। पहले स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया 9.7, दूसरे स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया 9.6,
और तीसरे स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया 10.0। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि इन तीन स्टूडेंट्स में से किसका कैलकुलेशन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो पहले स्टूडेंट ने मेजर किया 9.7, एक्चुअल वैल्यू थी 9.8, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो 0.1 का है, तो इसका जो डिफरेंस था वो 0.1। दूसरे स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट किए, जो भी कैलकुलेशंस करे, तो उसके मेजरमेंट का एक्चुअल रिजल्ट से जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस आ गया 0.2, और थर्ड इसका 0.2, और थर्ड स्टूडेंट ने जो मेजर किया उसका भी डिफरेंस कितना आ गया 0.2। इसका मतलब इन तीन मेजरमेंट में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है वो पहले स्टूडेंट का है, और बाकी जो दो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी इससे कम है, लेकिन दोनों की जो एक्यूरेसी है वो सेम है। इस बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज हमें कोई टारगेट दिया गया, एक टारगेट दिया गया कि हमें इस टारगेट पर हिट करना है, ये टारगेट है। तो इस टारगेट पर जब शॉट्स लगाए गए तो पहला हिट यहां पर हुआ, दूसरा हिट यहां पर हुआ, तीसरा यहां पर हुआ, चौथा यहां पर हुआ। 1 2 3 4। तो हमसे पूछा जाता है कि कौन सा शॉट सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट के बहुत क्लोज है वो ज्यादा एक्यूरेट है, और जो एक्चुअल रिजल्ट से दूर है वो कम एक्यूरेट है। तो जो थर्ड शॉट है वो एक्चुअल रिजल्ट के सबसे पास में है, तो थर्ड शॉट की जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद ये जो सेकंड शॉट है ये क्लोजर है, तो इसकी एक्यूरेसी थर्ड से कम है। ये जो शॉट था और दूर था, तो सेकंड की जो फर्स्ट है उसकी एक्यूरेसी 3 से कम है, और सेकंड की एक्यूरेसी 1 से कम है, और सबसे जो कम एक्यूरेट था वो 4 था। तो हम लोग जितना ज्यादा एक्चुअल वैल्यू के क्लोज पहुंचते हैं रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट है, और एक्चुअल वैल्यू से जितना दूर रहते हैं रिजल्ट उतना कम एक्यूरेट है। तो ये तो बात हो गई एक्यूरेसी की। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो एक्यूरेसी है तो प्रिसीजन क्या है। तो अगला पार्ट समझते हैं कि प्रिसीजन क्या है। तो हम लोग जो मैथमेटिकल प्रिसीजन की बात करते हैं तो उसमें प्रिसीजन का मतलब होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है लिमिट ऑफ मेजरमेंट। और दूसरे सेंस में इसका एक मतलब होता है कि रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। तो प्रिसीजन दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो रेजोल्यूशन मतलब लिमिट ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा रिपीटेबिलिटी। अब इन बातों को समझते हैं कि रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या, रेजोल्यूशन क्या है। तो सपोज मुझसे बोला गया कि इस लाइन की लेंथ मेजर करो। एक लाइन है ए बी और हमें इस लाइन की लेंथ मेजर करना था। तो इस लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने 3 इंस्ट्रूमेंट लिए। पहले इंस्ट्रूमेंट में केवल सेंटीमीटर के साइन थे।
पहले इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट था वो 1 सेंटीमीटर था, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है वो 1 सेंटीमीटर। तो उससे जब इसकी लेंथ मेजर की गई तो वो लेंथ सपोज आ गई 13 सेंटीमीटर। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो लीस्ट काउंट था इस मेजरमेंट का, वो लीस्ट काउंट था 1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब है जो सबसे छोटा मेजरमेंट पॉसिबल है। तो जब उस स्केल में केवल सेंटीमीटर के डिविजन्स हैं तो 1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। फिर जो मैंने इस लाइन की लेंथ को एक दूसरी स्केल से मेजर किया और उस स्केल में 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मतलब वहां पर जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था। तो जब दूसरी स्केल से मेजर किया तो रिजल्ट आया 13.6 सेंटीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही होगी। एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर। तो अगले लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, इन सब की बात करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है वो 1 मिलीमीटर से छोटा भी मेजर कर सकता है, मतलब उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर। तो इसी लाइन की लेंथ को जो हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, वैसे वर्नियर कैलिपर्स रिजिड बॉडीज की लेंथ मेजर करता है, उस लाइन की लेंथ मेजर नहीं कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम लोग इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर से जब मेजर किया तो ये रिजल्ट आ गया 13.6 एंड सपोज 3। और वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 मिलीमीटर, या इसी को बोल सकते 0.01 सेंटीमीटर। तो जो प्रिसीजन डिफाइन किया जाता है, तो प्रिसीजन डिफाइन किया जाता है कि लिमिट ऑफ मेजरमेंट कितना है, कि हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा मेजरमेंट कौन सा कर सकते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो मेजरमेंट उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो यहां पर जो वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे थे वो वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रिसीजन थर्ड रिजल्ट का है, और जो ये वाली स्केल थी वो केवल 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकती है। तो जो बी का प्रिसीजन है वो सी से कम है, और ए जो मेजरमेंट था वो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकती थी स्केल 1 सेंटीमीटर, तो इसका प्रिसीजन सबसे कम होगा। इसका मतलब जो हम लोगों का मेजरमेंट है उसमें जो सबसे छोटा मेजरमेंट पॉसिबल है वो सबसे ज्यादा, अगर वो उसकी वैल्यू बहुत छोटी, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। तो यहां पर हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट किए। एक में सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकते थे 1 सेंटीमीटर, दूसरे में कर सकते थे 0.1 सेंटीमीटर, तीसरे में कर सकते थे 0.01 सेंटीमीटर। तो सबसे जो छोटा मेजरमेंट पॉसिबल था उसमें सबसे छोटा ये था। इसका मतलब इसका प्रिसीजन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रिसीजन बढ़ता जाएगा हम लोग एक्चुअल वैल्यू के उतना पास आते चले जाएंगे। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा बाद में, क्योंकि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में कुछ सिस्टमैटिक एरर्स होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट भी होगा, लेकिन प्रिसीजन बढ़ाने का मतलब है कि हम लोग एक्चुअल वैल्यू के उतना ज्यादा क्लोज जाते चले जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रिसीजन होने का मतलब है कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स जब पढ़े थे तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक बार 1 किलोग्राम के वेट्स लिए थे, नेक्स्ट टाइम 1 किलोग्राम और 0.1 किलोग्राम के वेट्स लिए थे, नेक्स्ट पार्ट में 1 किलोग्राम के भी लिए थे, 0.1 किलोग्राम मतलब 100 ग्राम, और 10 ग्राम के वेट्स भी लिए थे। तो एक बार मेरे पास केवल 1 किलोग्राम के वेट्स अवेलेबल थे और हम लोगों ने कोई मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट था सपोज 4 किलोग्राम। फिर मैंने उसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया, लेकिन अब की बार 100 ग्राम के वेट्स भी यूज करे तो वो मेजरमेंट आ गया 4.7 किलोग्राम फॉर एग्जांपल। फिर मैंने उसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया और 10 ग्राम के वेट भी रख दिए। तो जब 10 ग्राम के वेट रख दिए तो ये आ गया 4.7 सपोज 3 किलोग्राम।
तो ये जो हमारे पास 3 मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, हमसे पूछा जाएगा कि इन 3 मेजरमेंट्स में सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वो मेजरमेंट होगा जिसका रेजोल्यूशन सबसे छोटा होगा, जिसकी लिमिट सबसे छोटी होगी। तो इसमें से सबसे जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वहां पर सबसे छोटा मेजरमेंट पॉसिबल था 0.01 किलोग्राम। तो इसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.01 किलोग्राम, इसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 किलोग्राम और इसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 किलोग्राम। तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट 0.01 तक मेजर कर सकता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट केवल 0.1 तक मेजर कर सकता है और पहला इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो केवल 1 kg तक मेजर कर सकता है। इसका मतलब तीसरे वाले ऑपरेटस का जो प्रिसीजन है वो सबसे ज्यादा। तो इस केस में थर्ड का प्रिसीजन सबसे ज्यादा, इसके बाद सेकंड का प्रिसीजन थर्ड से कम है और फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन सबसे कम आ रहा है, क्योंकि जो उसका सबसे छोटा मेजरमेंट है वो इन सब में से सबसे बड़ा है। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्रिसीजन के इस पार्ट का कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब है। तो रिपीटेबिलिटी से भी डिफाइन होता है कि प्रिसीजन क्या। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास ये लाइन थी और इस लाइन की लेंथ को मैंने अपनी स्केल से मेजर किया, तो ये आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। तो इस रिजल्ट को अगर दोबारा फिर इसी स्केल से मेजर करता तो फिर आंसर क्या आता, 9 सेंटीमीटर। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया। तो यहां पर लेंथ वाली बात है तो कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, तो एक बार मेजर करो या 2 बार मेजर करो एरर्स उसी टाइप की आती हैं, बाद में पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। लेकिन जैसे मुझसे बोला जाता है कि टेम्परेचर मेजर करो, तो अगर मैं रूम का टेम्परेचर मेजर करता थर्मोमीटर से तो वो पहली बार मेजर करता, दूसरी बार मेजर करता, तीसरी बार मेजर करता, तो उसमें फ्लक्चुएशंस आ सकते थे। तो वहां पर जब फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं तो रिपीटेबिलिटी का, अगर वो रिजल्ट अपने आप को बार बार रिपीट करता है तो मैं बोल सकता हूं उसका प्रिसीजन सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने टारगेट की बात करी थी कि एक टारगेट है और उस टारगेट को हमें हिट करना है, तो मैंने यहां पर एक टारगेट ले लिया और इस टारगेट को 5 शॉट से हिट किया। मैं मान लेता हूं मेरे पास 3 प्लेयर्स हैं और उन 3 प्लेयर्स ने गेम खेला कि एक टारगेट को हिट करना और सबको 5-5 शॉट्स दिए गए। तो उन तीनों के रिजल्ट्स में यहां पर लिख देता हूं। जो पहले प्लेयर ने हिट करे वो इन प्लेसेस पर हिट करे, दूसरे प्लेयर ने उसके जो 5 शॉट्स थे वो कुछ ऐसे आ गए इस तरीके से, और तीसरे प्लेयर के वो 5 शॉट्स ऐसे आ गए इस तरीके से। टारगेट इस जगह पर था, ये टारगेट है। तब एक क्वेश्चन है कि ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 और ये प्लेयर 3। प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 में कौन ज्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन का मतलब है रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। तो जो पहला प्लेयर है उसके जो 5 शॉट्स हैं वो आसपास हैं, अगल बगल हैं, तो ये अपने रिजल्ट को ज्यादा रिपीट कर रहा है। वो अलग बात है कि टारगेट को भेद नहीं पा रहा है। दूसरे केस में जो दूसरा प्लेयर था उसके जो शॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, 3 तो आसपास है, 2 यहां पर पहुंच गए, और तीसरा जो प्लेयर था उसके जो शॉट्स थे वो और ज्यादा स्कैटर्ड थे। तो इसमें जो उसने 5 बार शॉट्स लगाए होंगे उनकी रिपीटेबिलिटी ज्यादा है कि बार बार वो एक ही जगह के आसपास पड़ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गया तो रिजल्ट उस 5 बार जो उसने शॉट्स मारे
वो रिजल्ट बार बार उसी तरीके से रिपीट नहीं कर रहे कि यहाँ पर पड़ा है, कि यहाँ पर पड़ा है, कि यहाँ पर पड़ा, अगला यहाँ पड़ा, नेक्स्ट यहाँ पर पड़ गया। लेकिन जो थर्ड प्लेयर है उसके तो बिल्कुल स्कैटर्ड है, इसमें तो बिल्कुल भी पैटर्न नहीं, बिल्कुल भी रिपीटेबिलिटी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि पहले प्लेयर के 5 शॉट्स की रिपीटेबिलिटी ज्यादा है, दूसरे प्लेयर के 5 शॉट की रिपीटेबिलिटी कम है, और सबसे कम जो रिजल्ट रिपीट कर रहा है वो तीसरा प्लेयर का कर रहा है। तो अगर एक मैं चौथा प्लेयर और बना देता, ये टारगेट था और उसने ऐसे ऐसे उठ के शॉट्स पड़े इस तरीके से, तो इसके शॉट्स और ज्यादा क्लोजर है टारगेट के नहीं, उसके खुद का जो पहला शॉट पड़ा तो दूसरा भी उसी के बगल में पड़ा, तीसरा भी उसी के बगल में, मतलब ये रिजल्ट सबसे ज्यादा रिपीट कर रहे हैं। तो अब मैं बोल सकता हूं अगर ये 4 प्लेयर थे तो इन 4 प्लेयर में जो चौथा प्लेयर है उसके शॉट्स की रिपीटेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो पहला प्लेयर था उसकी रिपीटेबिलिटी इससे कम है, जो दूसरा प्लेयर था उसकी रिपीटेबिलिटी पहले से भी कम है। रिपीट करने का मतलब दोहराना, वो रिजल्ट कितना ज्यादा अपने आप को दोहरा पाता है। और जो ये वाला प्लेयर था तीसरा प्लेयर, तो इसके शॉट्स की रिपीटेबिलिटी सबसे कम है, और रिपीटेबिलिटी कम है इसका मतलब तीसरे प्लेयर का जो प्रिसीजन है वो सबसे कम है। अभी क्वेश्चन आता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कि प्रिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के पहले हम लोग एग्जांपल और भी करते। तो सपोज हम लोग के मिड नून का टाइम था 12:00 PM, और हमारे पास कोई 2 वॉचेज हैं। अब डिस्कशन ये करना है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन अलग अलग कैसे हैं। वैसे बहुत से सेंस में एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक ही जैसे बिहेव करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं एक्यूरेसी अलग चीज हो जाती है और प्रिसीजन अलग अपना रोल प्ले करता है। तो जैसे मिड नून का टाइम मेजर करना है, तो हम लोग के पास 2 वॉचेस थी, वॉच 1 और वॉच 2, और हम लोगों ने हफ्ते के 7 दिन मिड नून का टाइम मेजर किया और 2 अलग अलग वॉच से मेजर किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हफ्ते के 7 दिन हम लोगों ने मिड नून का टाइम मेजर किया, जो टाइम एक्चुअली था 12:00 PM। वॉच 1 से मेजर किया, तो वॉच 1 ने जो मेजरमेंट दिया वो सपोज दिया 11:50। ट्यूसडे को उसने इस टाइम को बताया 11:51। नेक्स्ट डे उसने इस टाइम को बताया 11:50। जब नेक्स्ट डे मेजर किया 11:48, नेक्स्ट डे मेजर किया 11:50, नेक्स्ट डे मेजर किया 11:51, संडे को मेजर किया 11:49। इसी टाइम को हम लोगों ने एक दूसरी वॉच से मेजर किया, तो उसने इस टाइम को बताया 12 इतना। ट्यूसडे को मेजर किया तो इस टाइम को बताया 12:00। वेडनेसडे को मेजर किया तो 12:05, 12:05। फिर नेक्स्ट डे मेजर किया 11:56, फिर नेक्स्ट डे मेजर किया 11:50, फिर नेक्स्ट डे मेजर किया 11:59, नेक्स्ट डे मेजर किया 12:01। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है
कि एक दिन का टाइम है जो एग्जैक्ट टाइम है 12:00, कोई स्टैंडर्ड वॉच होगी वो सही रिजल्ट देती होगी, और हमें 2 वॉचेस दे दी गई और हमें उसी मिड नून के टाइम को मेजर करना था। तो मैंने हफ्ते के 7 दिन मिड नून का टाइम पहली वॉच से मेजर किया, दूसरी वॉच से मेजर किया। तो अगर इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वॉच 1 बेकार है, वॉच 2 12 के आसपास के टाइम दे रही है। तो पूछा था कौन सी वॉच अच्छी है, तो इस बात को डिस्कस करने से पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि दोनों वॉच में किसका प्रिसीजन ज्यादा है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। प्रिसीजन का मतलब रिजल्ट कितना ज्यादा अपने आप को रिपीट करता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं वॉच 1 की। तो वॉच 1 में यहां पर जो डिफरेंस आया, यहां पर जो पहला मेजरमेंट लिया वो 1150 था, फिर एक का डिफरेंस आ गया 1151, फिर यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आया, फिर यहां पर 2 मिनट का डिफरेंस आ गया, फिर यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आया, यहां पर 1 मिनट का डिफरेंस आ गया और यहां पर भी 1 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो वॉच 1 के जो मेजरमेंट्स हैं उनमें डिफरेंसेस 1 या 2 मिनट के आ रहे हैं। मतलब ये रिजल्ट, हाँ पहले तो प्रिसीजन का मतलब ये समझ लेते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है। तो दोनों वॉचेस के रेजोल्यूशन सेम है, क्योंकि पहली वॉच भी 1 मिनट तक का मेजरमेंट कर सकती, दूसरी वॉच भी सबसे छोटा जो मेजरमेंट कर सकती वो 1 मिनट का कर सकती है। तो यहाँ पर जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो दोनों में सेम है। तो अब में चेक करना पड़ेगा कि रिजल्ट की रिपीटेबिलिटी कितनी है। अगर दूसरी वॉच को चेक करें तो ये 12:04, ये 12 बजा हुआ है, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस तो अभी आ गया। फिर इसमें अगर मैं इसी को रेफरेंस मान लेता तो ये 12:05, इससे इसका 5 मिनट का डिफरेंस आ गया, फिर 4 मिनट का डिफरेंस, फिर 10 मिनट का डिफरेंस, और फिर 1 मिनट का डिफरेंस, और फिर 1 मिनट का डिफरेंस। तो एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, यहां पर अगर मैं इसको रेफरेंस मान लेता तो 1 मिनट का डिफरेंस, 0 मिनट का डिफरेंस, 2 मिनट का डिफरेंस, 0 मिनट का डिफरेंस, 1 मिनट का डिफरेंस, 1 मिनट का डिफरेंस। रिजल्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो 2 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करे अपने मेजरमेंट से। लेकिन यहां पर एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये, तो 5 मिनट का डिफरेंस तो यहीं पर आ गया, इसके साथ इसका 4 मिनट का डिफरेंस आ गया, इसके साथ इसका 4 मिनट का डिफरेंस आ गया। मतलब यहां पर जो रिजल्ट है वो स्कैटर्ड है, ज्यादा दूर दूर है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस वॉच 2 की रिपीटेबिलिटी कम है और वॉच 1 की रिपीटेबिलिटी ज्यादा है। रिपीटेबिलिटी ऑफ वॉच 1 इज ग्रेटर as compared to watch 2। वॉच 1 की रिपीटेबिलिटी वॉच 2 के कंपैरेटिवली ज्यादा है। इट मींस वॉच 1 is more precise as compared to watch 2। मतलब वॉच 1 का प्रिसीजन वॉच 2 के प्रिसीजन से बड़ा है, ज्यादा है। वैसे देखने में लग रहा था कि वॉच 1 बेकार है, वो 12 बजे को बता रही 11:50। तो एक बात समझ में आ गई कि वॉच 1 का प्रिसीजन ज्यादा है क्योंकि उसकी रिपीटेबिलिटी ज्यादा है। अगर ये पूछा जाता है कि वॉच 1 का प्रिसीजन वॉच 2 से किस वजह से बड़ा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वजह से बड़ा है या रिपीटेबिलिटी की वजह से बड़ा है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दोनों वॉचेस का सेम है, लेकिन पहले वॉच में जो रिजल्ट्स की रिपीटेबिलिटी है, रिजल्ट्स का बार बार उसी के आसपास अपीयर होना है, वो ज्यादा है, इसलिए वॉच 1 का जो प्रिसीजन है वो ज्यादा है। अब बात करते हैं कि वॉच 1 और वॉच 2 में एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है। तो एक्चुअल टाइम तो था 12 बजा था, 12:00। तो ये वाला जो मेजरमेंट है इसका इससे डिफरेंस 10 मिनट का है, इसमें 9 मिनट का है। तो अगर हम लोग डिफरेंसेस लिखते
तो इसमें डिफरेंस 10 मिनट का, इसमें डिफरेंस 9 मिनट का, इसमें डिफरेंस 10 मिनट का, इसमें डिफरेंस 12 मिनट का, इसमें 10 मिनट का डिफरेंस है, इसमें 9 मिनट का डिफरेंस है, इसमें 11 मिनट का डिफरेंस है। एक्चुअल रिजल्ट से जो हम लोगों के मेजरमेंट्स हैं वो 10 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, इतना अवे है, इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन वही बात हम लोग यहां पर करें तो 12:04 मेजर किया लेकिन एक्चुअल रिजल्ट था 12 बजे, था इसका मतलब डिफरेंस आ गया 4 मिनट। इसमें 0, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 10 और इसमें 1 और इसमें 1। ये जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल रिजल्ट के ज्यादा क्लोज हैं और ये जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल रिजल्ट से ज्यादा दूर हैं। तो जो रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के ज्यादा क्लोज है इसका मतलब वो वाला जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स ऑफ वॉच 1 आर लेस क्लोजर टू रिजल्ट्स ऑफ वॉच 2। इट मीन्स watch 2 is more accurate than watch 1। watch 2 ज्यादा एक्यूरेट है जबकि watch 1 ज्यादा प्रिसाइज है। तो हम लोगों ने इस रिजल्ट से ये तो सीख लिया कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है, कौन ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इन दो में से कौन सी वॉच को प्रेफर करोगे अगर हमें मेजरमेंट करना होगा। तो उसका आंसर है वॉच 1। अब फिर दिमाग हिला होगा, अब सोच रहे होगे कि ये तो बता रही 11:50, 11:51। तो वॉच 1 को मेजरमेंट के लिए क्यों प्रेफर किया जाएगा, चलो मैं इसको समझाता हूं। मेरे साथ क्या होता था कि अक्सर मैं लेट हो जाता था स्कूल के लिए, या कभी कभी क्लास लेने में लेट हो जाता था। तो मैंने अपनी घड़ी को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, आधे घंटे, कि अगर मेरी क्लास 8 बजे शुरू होती है तो जब मैंने आधे घंटे फास्ट कर दिया तो जब 7 बजा होता तो वो बताती थी 7:30। तो जब मैंने 8 बजे का टाइम मेजर किया होगा, वॉच बता रही 8 बजे है, लेकिन आधे घंटे का डिफरेंस आएगा उसमें, लेकिन वॉच गलत तो नहीं ना, और जो गलती उसमें है वो हमें पता है, फिक्स्ड। हमें गलती पता है कि वो आधा घंटा बढ़ा के मेजर करती है, तो उस एरर को तो हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो वॉच में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ये हम रिमूव नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। कैसे? जैसे हम लोग लैब में जाते हैं, करंट मेजर करते हैं, अमीटर यूज करते हैं, और अमीटर की नीडल जब लोगों ने कोई करंट नहीं फ्लो कराई तो पहले से 2 पर थी, मतलब 0 एम्पियर को मेजर कर रही थी 2 एम्पियर। तो फिर हम लोगों ने मेजर किया कोई 9 एम्पियर, तो हमें पता है कि ये वाली जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो अमीटर है, ये तो पहले से 2 बढ़ा के मेजर करता है। तो अगर 9 मेजर कर रहा है तो हमको पता है कि वो 7 है। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो अगर सिस्टम में कोई, किसी ऑपरेटस में अगर कोई सिस्टमैटिक एरर है तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं है इन कंपैरिजन टू कि जो मेजरिंग ऑपरेटर्स है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस दे रहा है। अब उसी मेजरमेंट को कभी बोलता है 12:50 है, 12:05 है, फिर बोलता है 11:50 है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा नहीं है। तो इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी नहीं है, अगर इन केस ऑफ सिस्टमैटिक एरर इंपॉर्टेंट है प्रिसीजन, कि कोई इंस्ट्रूमेंट अगर बहुत अच्छा है तो बार बार मेजर करने पर वो हमें ज्यादा रिजल्ट में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। कभी मेजर किया तो उसने बोला कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 मिनट बाद मेजर किया उसने 90 बता दिया, मतलब रिजल्ट की रिपीटेबिलिटी खराब है। तो रिजल्ट की अगर रिपीटेबिलिटी खराब है तो ये क्वेश्चन मार्क फिर इंस्ट्रूमेंट पर आ गया। तो अगर हमसे पूछा जाता कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो जो वॉच ज्यादा क्लोजर रिजल्ट दे रही है वो ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता किसका प्रिसीजन ज्यादा है, तो मैं ये चेक करता कि उस रिजल्ट की रिपीटेबिलिटी कितनी है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ज्यादा क्लोजर है आपस में, एक्चुअल रिजल्ट से दूर हैं लेकिन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं।
तो इस रिजल्ट की रिपीटेबिलिटी ज्यादा है, इस रिजल्ट की रिपीटेबिलिटी कम है, इसलिए ये वाला रिजल्ट प्रिसाइज है और ये कम प्रिसाइज है। वॉच 1 इज मोर प्रिसाइज देन वॉच 2, बट चूंकि वॉच 2 के रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के ज्यादा क्लोज हैं तो वॉच 2 ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर पूछा जाता कि इन दो वॉच में मेजरमेंट के लिए कौन सी वॉच लेना पसंद करोगे, तो मैं पहली वॉच ही लेता, क्योंकि उसका प्रिसीजन ज्यादा है, उसकी रिपीटेबिलिटी ज्यादा है। आई थिंक प्रिसीजन और रिपीटेबिलिटी का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा और इस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो एक बात मैं फिर रिवाइज करता हूं कि एक्यूरेसी क्या और प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारा रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के कितना क्लोज है। जैसे गोल्फ गेम देखा होगा, हमें किसी प्लेयर को 3 शॉट्स मिले और उससे होल तक बॉल को पहुंचाना है, और हम लोग के इस गेम में सपोज 3 प्लेयर्स थे। ये होल था टारगेट और हमें इस टारगेट तक बॉल पहुंचानी थी। तो 3 शॉट्स के बाद पहले प्लेयर की बॉल यहां पर पहुंच पाई, प्लेयर 1। 3 शॉट्स के बाद दूसरे प्लेयर की बॉल यहां पर पहुंच पाई, प्लेयर 2। और जो तीसरा प्लेयर था वो जीत गया, प्लेयर 3। इसका मतलब प्लेयर 3 मोस्ट एक्यूरेट है, प्लेयर 1 उससे कम एक्यूरेट है, वो एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा सा दूर है अभी। और जो प्लेयर 2 था वो तो सबसे दूर है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेसी प्लेयर 3 की है, उससे कम एक्यूरेसी प्लेयर 1 की है, और सबसे कम एक्यूरेसी प्लेयर 2 की है। अब यहां पर एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाई एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला वॉच के केस में कि कोई इंस्ट्रूमेंट एक ही रिजल्ट में अगर बार बार बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करके बता रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो इंस्ट्रूमेंट करप्ट है। एक ही रिजल्ट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस। जैसे हम लोग मेले में गए और बैलून के टारगेट को हिट करना था, हम दोनों को एक बंदूक दी, एक बंदूक। तो पहले प्लेयर ने क्या किया, ये बैलून था, उसको 5 शॉट्स मिले। उसका पहला शॉट यहां पड़ा, दूसरा यहां पर पड़ा, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां पर पड़ा। दूसरा प्लेयर था, उसने एक बार पहले शॉट में इसको हिट कर दिया, दूसरा शॉट उसका यहां पड़ा, तीसरा यहां पर पड़ा, चौथा यहां पर पड़ा, और 5वें में भी उसने हिट कर दिया। मतलब जो प्लेयर 1 था, ये प्लेयर 2 है, प्लेयर 1 का एक भी शॉट बैलून पर नहीं पड़ा, लेकिन प्लेयर 2 के 5 शॉट्स में बैलून पर 2 शॉट पड़ गए। मतलब वो 5 बार में 2 बार जीत गया और ये 5 बार में 5 बार हार गया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता, इन 2 प्लेयर्स में कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा निशानेबाज है? प्लेयर 2 ज्यादा अच्छा निशानेबाज है या प्लेयर 1 ज्यादा अच्छा निशानेबाज है? तो वैसे हो सकता है ज्यादातर लोग सोच रहे हो कि प्लेयर 2 ज्यादा अच्छा निशानेबाज है, क्यों? 5 में 2 गेम जीत गया। और प्लेयर 1 एक बेकार प्लेयर है, क्यों? क्योंकि उसने 5 में एक बार भी गेम नहीं जीता। बट दिस इज नॉट ट्रू। प्लेयर 1 ज्यादा अच्छा प्लेयर है इन कंपैरिजन टू प्लेयर 2। अब डाउट क्रिएट हो गया होगा, क्यों? उसने तो एक बार भी नहीं जीता। प्लेयर 1 के सारे शॉट्स एक ही जगह लग रहे, हो सकता है उसमें कोई उसकी गन में कोई सिस्टमैटिक एरर हो कि वो निशाना लगा रहा, उसकी जो नीडल है वो बता रही है कि निशाना है, तो वो बहुत केयरफुली खेल रहा है और पूरी कोशिश से मार रहा है, क्योंकि उसके 5 शॉट एक ही जगह लग रहे हैं। वो रैंडम गेम नहीं खेल रहा है, इसने रैंडम गेम खेला है। इसके 2 तो लग गए लेकिन 3 दर आ गए। क्यों? प्लेयर 1 इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका रिजल्ट बार बार रिपीट कर रहा है। हो सकता है कि गन में ही कोई एरर हो, अगर एक शॉट यहां पर पड़ता तो उसके 5 शॉट फिर यहीं पर पड़ते आकर के,
तो कह सकता हूं प्रिसीजन ऑफ प्लेयर 1 इज ग्रेटर देन प्रिसीजन ऑफ प्लेयर 2। प्रिसीजन ऑफ प्लेयर 1 is greater than precision of player 2। और एक बात और भी लिखी जाएगी, प्लेयर 1 प्लेयर 2 के कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपर्ट है, वो उस गेम को ज्यादा अच्छे से खेलता है। तो इसको बोलते हैं कोई सिस्टमैटिक एरर थी, उसने तो सही मेजर किया, लेकिन सिस्टमैटिक एरर की वजह से रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने बोला मैंने अपनी घड़ी को आधे घंटे फास्ट कर दिया और फिर मैंने हर बार एक कोई टाइम मेजर किया। मैंने सपोज मैंने मिड नून का टाइम मेजर किया, मैंने अपनी घड़ी को आधे घंटे फास्ट कर दिया और हफ्ते के 7 दिन 12 बजे के टाइम को मेजर किया, तो मेरी घड़ी चूंकि आधे घंटे फास्ट है, उसने बताया 11:30। फिर उसने बताया अगले दिन 11:30, फिर उसने बताया 11:30, फिर उसने बताया 11:30, फिर उसने बताया 11:30, फिर उसने बताया 11:30। हफ्ते के 7 दिन उसने एक ही टाइम बताया 11:30। मैंने वॉच को फास्ट किया है, जैसे मैंने आधे घंटे बढ़ा दिया तो ये अच्छा स्लो कर दिया होगा। 11:30 बताने 12 बजे, मान लेता हूँ 11 बजा था, 11 बजे के टाइम को उसने बताया 11:30, 11:30, 11:30। यार अब फास्ट किया है कि स्लो किया है सोचना पड़ेगा। अब मेरी घड़ी आधे घंटे फास्ट है तो 7:30 को क्या बताएगी, 8 बताएगी, तो 11 को बताएगी 11:30। ये तो मेरी वॉच थी। एक वॉच और रखी थी बगल में, उसको मैंने फास्ट नहीं किया था, उसने बताया 11, फिर उसने बताया 11:01, फिर उसने बताया 11, फिर उसने बताया 11:02, 11, अगले दिन बताया 11:03, 10:58, 10:59। अब 2 वॉच थी, एक वॉच बता रही थी 11 बज के, मंडे को 11:30, 11 का एक्चुअल टाइम है 11:30, 11:30, 11:30, 11:30, 11:30। अब तुम्हें लगेगी आधा घंटा तो गड़बड़ बता रही है, तो रिजल्ट खराब। दूसरी वॉच पर उसने पहले दिन बिल्कुल सही टाइम बताया, कोई एरर नहीं, फिर 1 मिनट का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, फिर सही बताया, फिर 2 मिनट का डिफरेंस कर दिया, फिर कोई डिफरेंस नहीं आया, फिर 3 मिनट का डिफरेंस किया, फिर 2 मिनट का, फिर 1 मिनट का। एक ही टाइम को अलग अलग दिन अलग अलग बता रही, लेकिन इसका रिजल्ट उसके ज्यादा क्लोज है। तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि ये वाली वॉच ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज नहीं, क्योंकि अपने रिजल्ट को रिपीट नहीं कर पा रही। ये वॉच अच्छी नहीं है, क्योंकि कभी वो 1 मिनट का डिफरेंस बता देती, कभी एग्जैक्ट बता देती, मतलब इस वॉच की रिलायबिलिटी कम है। अगर रिपीटेबिलिटी कम है तो रिलायबिलिटी भी कम है। इस प्लेयर की रिलायबिलिटी कम है, वो अलग बात है कि 5 में 2 गेम जीत गया, लेकिन इस प्लेयर की जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा है। अब रिपीटेबिलिटी को हम रिलायबिलिटी से भी जोड़ सकते हैं कि जितना ज्यादा रिलायबल है उतना ज्यादा प्रिसाइज है। वॉच 2 अलग बात है कि आधे घंटे का डिफरेंस बता रही, लेकिन वो तो हम लोग मैनेज कर ही सकते हैं। पता था कि आधे घंटे का डिफरेंस आएगा, तो अगर मैं हर एक में आधा घंटा घटा देता तो सारे टाइम 11:00 आ जाते। इसका मतलब जो पहली वाली वॉच है वो ज्यादा प्रिसाइज है और ज्यादा अच्छी है, मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी वाली वॉच ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इसकी रिपीटेबिलिटी कम है और दूसरी वॉच की जो रिलायबिलिटी वो भी कम है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को चूज करने के पहले हमें एक्यूरेसी का ध्यान तो देना पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उस इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी, उस इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन। तो पूरा लेक्चर शायद समझ में आ गया होगा। अब फिजिक्स है तो समझना जरूरी है, ये नहीं कि एक स्टेटमेंट लिया, रट लिया, एक्यूरेसी क्लियर हो गई, प्रिसीजन क्लियर हो गया। फिजिक्स है तो हर स्टेप पर समझना है। कोई भी स्टेप आएगा पूरी फिजिक्स में मैं हर चीज को समझा के आगे बढ़ूंगा, और जो चीज समझ में आ जाती है वो यहाँ पे फिक्स हो जाती है।
बाकी जो समझ में नहीं आता है उनके लिए बार बार पलट के देखना, ये बुक वो बुक। कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूले जाते, और जिन चीज़ों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते वो कभी याद भी रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। जरा सा लूज हुए सारा का सारा वॉश हो गया। तो अभी तो फिजिक्स की शुरुआत है, ये अभी फिजिक्स में बहुत कुछ होना है। तो ज़रूरी है कि जब तक वो बहुत कुछ का टाइम आए तब तक हम अपने आप को बहुत कुछ डेवलप कर लें, ताकि जब बहुत कुछ हमारे सामने आए तो भी हम लोग भी बहुत कुछ हो करके उससे लड़ सके, उसको सीख सके।